हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और वहीं फरीदाबाद में हुए निकिता तोमर हत्याकांड को कौन नहीं जानता। 24 मार्च को आरोपियों के दोषी करार दिए जाने के बाद सभी की नजरें आज के दिन पर थी, क्योंकि आज दोषियों की सजा का दिन था। दोषियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन परिवार इस फैसले से नाखुश नजर आया। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। निकिता के हत्यारों को ताउम्र हवालात, तौसीफ और रेहान को उम्र कैद, सजा से संतुष्ट नहीं परिवार। हाईकोर्ट में परिवार करेगा अपील, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई। फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 मार्च को हत्यारे तौसीफ और रेहान को दोषी ठहराया था, जिसके बाद से ही सभी की नजरें सजा पर थी। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों की सजा पर शुक्रवार को कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद सजा का ऐलान किया गया और आजीवन कारावास दी गई। इसी के साथ 20,000 रुपए जुर्माना, तो वहीं तौसीफ पर आर्म्स एक्ट भी लगाया गया। इम्प्रिजनमेंट की है 302 में। उसका क्या मतलब निकाला जाए? आजीवन का क्या मतलब निकाला जाए? कारावास है, बट टिल डेट स्टेट के पास रिमिशंस की पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट उसको कितना रिमिशन देता है, कितना नहीं देता, वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। टिल डेट है ना, लेकिन टिल डेट कोई स्पेसिफिक लाइन मेंशन नहीं है जी। कितने साल की है फिर? आप कितने साल की समझते? स्टेट में वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 14 इयर्स होता है जी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 14 इयर्स होता है। अच्छा, 366 में 120B में इनको अपना 5 इयर्स किया है, और 302 में अपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ 20,000 फाइन किया है ईच। और आर्म्स एक्ट में सिर्फ तौसीफ को 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में 4 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। वहीं इस फैसले के बाद निकिता के परिवार का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं। निकिता के पिता ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। पिता का कहना है कि जब तक आरोपियों को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक वे लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं आप? तुम लोग भाई, इस फैसले से देखिए, जो भी अदालत ने फैसला दिया है वो सम्मान करते हैं उसका, लेकिन इस फैसले से हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए जो भी आगे कार्रवाई होगी उनको फांसी पर चढ़ाने की हम जरूर करेंगे। आगे लड़ाई लड़ेंगे, निकिता की आत्माओं को, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे फांसी की सजा के लिए। निकिता की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब इन हत्यारों को फांसी मिल जाएगी, और जब तक ये मर न जाएंगे उसके लिए हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। इस फैसले से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो वहीं कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 11 दिनों में 700 पेज की चार्जशीट दायर की गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और 5 महीनों में ही मुजरिमों को सजा मिली। अभी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। विज ने यह भी कहा कि फांसी के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इसके 24 घंटे के अंदर हमने मुजरिमों को अरेस्ट कर लिया था, और 11 दिन के अंदर हमने 700 पेज का चार्जशीट दाखिल कर दी थी, और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया था। और कुल मिला के 5 महीने के अंदर जो मुजरिम थे, जिन्होंने ये घिनौना कांड किया था, उनको कोर्ट ने सजा सुना दी है। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, और हम इनको मृत्युदंड मिले उसके लिए हाई कोर्ट में अपील लगाएंगे। बता दें कि शुक्रवार सुबह ही तौसीफ और रेहान को फरीदाबाद की कोर्ट में ले जाया गया, जिसके बाद सजा पर बहस पूरी हुई। फरीदाबाद कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे सजा का ऐलान किया। तौसीफ और रेहान के अलावा इस मामले में अजहरुद्दीन नाम के शख्स पर भी आरोप था। हालांकि उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो सका, इसकी वजह से अदालत ने उसे बरी कर दिया था। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस मामले में कब क्या हुआ। 3 महीने 22 दिन तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई। 1 दिसंबर 2020 को हुई पहली गवाही। चश्मदीद गवाहों में निकिता की सहेली और चचेरे भाई की गवाही। पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही हुई।
इसमें परिवार के सदस्य, कॉलेज प्रिंसिपल और कई पुलिस वाले भी शामिल। बचाव पक्ष ने 2 दिन में 2 गवाह पेश किए। 23 मार्च को दोनों पक्षों की ओर से गवाही पूरी हुई। 24 मार्च को तौसीफ और रेहान दोषी करार हुए। अजरुद्दीन सबूतों के अभाव में बरी हुआ और 26 मार्च को दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। अब आपको एक बार निकिता हत्याकांड के पूरे मामले से भी रूबरू कराते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है निकिता हत्याकांड मामला। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या की गई। बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के सामने निकिता को गोली मारी गई। निकिता उस वक्त परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली थी। तौसीफ पर निकिता की हत्या का आरोप है। पुलिस से पूछताछ में भी तौसीफ ने अपना गुनाह कबूला। वेब सीरीज देखने के बाद वारदात की योजना बनाई थी। सीसीटीवी में कैद हुई निकिता हत्याकांड की पूरी वारदात। निकिता के मामले में एक बदमाश की हिमाकत देखने को मिली थी कि किस तरह से एक शख्स दिन दहाड़े 20 सड़क पर खूनी खेल खेलता है। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें 2 बचाव पक्ष की तरफ से थे। 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ। मामले में 3 चश्मदीद गवाह भी थे। सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद था। निकिता की हत्या के मामले में तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा तो सुनाई गई, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। परिवार की मांग है कि दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वे लड़ाई लड़ते रहेंगे, फिर चाहे उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट का। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।